प्यारे दोस्तों, जुमा का दिन एक ऐसा दिन है जिसे सैयदुल अय्याम यानी कि तमाम दिनों का सरदार कहा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस दिन के कुछ ऐसे राज हैं जो आम तौर पर लोगों को मालूम ही नहीं है। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे जुमा के चंद राज, कुछ ऐसी दुआएं जो बहुत कम लोग जानते हैं और उनको हदीस मुबारका से साबित भी करेंगे। इन दुआओं से आपके बिगड़े काम बनेंगे, परेशानियां दूर होंगी। जिन चीजों के लिए आप लोग आज तक दौड़ रहे हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं, वो चीजें आप लोग जुमा के दिन इस दुआ को पढ़कर अगर अल्लाह पाक से दुआएं मांगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के फजलो करम से आपकी वो तमाम दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगी। इस दुनिया का किसी भी तरीके का आपका कोई मसला मसाइल हो जो हल ना हो रहा हो, तो मेरे कहने से अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर जुमा का दिन इनमें से जो दुआ भी आपको सही लगे वो दुआ पढ़ सकते हैं और अल्लाह के फजलो करम से इसकी रहमतें और बरकतों से माला माल हो सकते हैं। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं कि जुमा का दिन कितना ज़्यादा अफजल है, तो क्यों ना इस जुमा के दिन हम और आप मिलकर अल्लाह तबारक व तआला से हाथ उठाकर दुआ करें, या अल्लाह जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं इनके साथ साथ हमें भी इस जुमे की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला राज, जुमा के दिन दुआ कबूलियत के वक्त की घड़ी। प्यारे दोस्तों, जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी भी आती है, यानी कि एक ऐसा वक्त भी आता है जिसमें जो बंदा उस वक्त में जो भी दुआ मांगे अल्लाह पाक उस इंसान की उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन में एक ऐसी घड़ी है, अगर बंदा नमाज में हो और अल्लाह से कुछ भी मांगे तो जरूर उसकी दुआ कबूल होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात का आप लोग ख्याल रखें, ये जो वक्त है, ये जो घड़ी है, उलमाओं के मुताबिक असर और मगरिब के दरमियान होती है। इस वक्त में चुप करके दुआ करना बेहिसाब बरकत लाता है। तो जुमा के दिन असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब की अजान से पहले पहले इस बीच में अल्लाह पाक से बंदा जो भी दुआएं मांगता है, जो भी फरियाद करता है, अल्लाह पाक उसकी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। अब इसमें पढ़ना क्या है वो चीज भी समझ लो। जब असर और मगरिब का वक्त आए तो मैं आपको एक दुआ बता रहा हूँ, इसको पढ़ना। दुआ आप लोगों की स्क्रीन पर है। अल्लाहुम्मा अजअलनी नूरन फी कल्बी व नूरन फी लिसानी व नूरन फी सामई व नूरन फी बसरी व नूरन मिन फौकी व नूरन मिन तहिती व नूरन अय्यामिनी व नूरन अश्शिमाली। आपकी स्क्रीन पर हिंदी, अरबी और इंग्लिश तीनों जबानों में हमने आपको दुआ लिख कर दी है। आप चाहें तो इस दुआ को देखकर भी पढ़ सकते हैं। अब इस दुआ को पढ़ने का तरीका कुछ यूं है। असर की नमाज के बाद से जैसे ही आप लोग फारिग हों तो आप जानमाज पर बैठे रहें। जुमा के दिन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। सबसे पहले आप लोग जानमाज पर बैठकर 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये दुआ जो आप लोगों की स्क्रीन पर मैंने अभी दिखाई थी, अल्लाहुम्मा अजअलनी नूरन फी कल्बी व नूरन फी लिसानी व नूरन फी सामई व नूरन फी बसरी व नूरन मिन फौकी व नूरन मिन तहिती व नूरन अय्यामिनी व नूरन अश्शिमाली। इस दुआ को सिर्फ 11 मरतबा यानी कि 11 टाइम पढ़ना है और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लेना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। जब आप लोग इतना वजीफा कर लेंगे उसके बाद अल्लाह पाक से ढेर सारी दुआएं मांगे। जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं, तमन्नाएं हैं, हाजतें हैं, जो बिगड़े काम है, उन तमाम चीज़ों के लिए दुआएं मांगे। अल्लाह के फजलो करम से जुमा के दिन इस दुआ को असर और मगरिब के दरमियान पढ़ने से अल्लाह पाक आपकी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। ये दुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के वक्त अक्सर पढ़ी। इस दुआ में रूहानी नूर और हिदायत की दरख्वास्त है। जुमा के दिन का दूसरा राज, प्यारे दोस्तों, जुमा की रात में दुरूद शरीफ का सिलसिला। जुमा की रात यानी कि थर्सडे की नाइट से लेकर फ्राइडे के ग्रुप तक, यानी कि जुमेरात के दिन मगरिब की अजान के बाद से लेकर जुमा के दिन मगरिब की अजान से पहले पहले अगर कोई शख्स दुरूद पाक पढ़ता है तो उसका दुरूद सीधा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाया जाता है। हदीस मुबारका सुन्नन अबू दाऊद में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन तुम मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, क्योंकि इस दिन तुम्हारा दुरूद मुझ पर सीधा पेश किया जाता है और ये दिन तुम्हारे लिए बेहतरीन दिन है। लेकिन मैं आपको एक बेहतरीन दुरूद पाक बता दे रहा हूँ जिसको पढ़ने की बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें आई हैं। इसको आप लोग एक बार मेरे साथ साथ वीडियो में ही पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह एक बार पढ़ने से ही आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। दुरूद पाक ये है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद दुर्रिल कमाल
व बहरिल जमाल। एक बार फिर से सुन लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मद दुर्रिल कमाल व बहरिल जमाल। इस दुरूद पाक को जुमा के दिन सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना दिल को सुकून देता है, परेशानियों को दूर करता है और रूहानी ताकत मिलती है। इस दुरूद को सिर्फ 11 मरतबा पढ़ें और उसके बाद अल्लाह पाक से ढेर सारी दुआएं मांगे। हो सके तो इस दुरूद को अपने सीने पर हाथ रख कर पढ़ें, अपने सीधे हाथ को अपने सीने पर रख लें और फिर उसके बाद 11 मरतबा जुमा के दिन इस दुरूद को पढ़कर देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला यकीन मानिए आपके दिल को इतना ज्यादा सुकून मिलेगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे। जुमा के दिन का तीसरा राज। दोस्तों, जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत से एक जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक नूर मिलता है और दज्जाल के फितने से हिफाजत होती है। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करे उसके लिए दोनों जुमों के दरमियान नूर रोशन हो जाता है। तो आप लोग सूरह कहफ की जुमा के दिन तिलावत जरूर कर लें। अगर तिलावत नहीं कर सकते तो अपने फोन में सूरह कहफ की तिलावत को सुन लें, इससे आपको बहुत फायदे मिलेंगे। और सूरह कहफ की तिलावत जब आप लोग मुकम्मल कर लें उसके बाद में एक दुआ पढ़ लेना। ये दुआ दज्जाल के फितनों से हिफाजत तो करेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ आपकी परेशानियों को भी दूर करेगी। दुआ आप लोगों की स्क्रीन पर है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबे जहन्नम व मिन अज़ाबे कब्र व मिन फितनालिल मसीहिद दज्जाल। इस दुआ को एक बार हर जुमा को जरूर पढ़ लिया करो। ये दुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद पढ़ा करते थे और जुमा के दिन इसकी और भी ज्यादा अहमियतें हैं। जुमा के दिन का चौथा राज। जुमा के दिन सदका देना अल्लाह के यहाँ 10 गुना ज्यादा लिखा जाता है। तिरमिजी शरीफ की हदीस मुबारक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन का सदका सबसे ज्यादा अफजल है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक पर्सनली टिप देना चाहूंगा। अगर आप लोग जुमा के दिन कोई सदका नहीं दे सकते, आपके पास मालो दौलत नहीं है, तो एक रोटी, एक खजूर या फिर सिर्फ एक मुस्कुराहट भी सदका देना है। किसी शख्स को आप लोग एक बार दिल से मुस्कुरा कर देखिए, ऐसा करना भी सदका देने के बराबर है। फाइनली दोस्तों, जुमा का दिन एक डे ऑफ नहीं है बल्कि रूहानी रिचार्ज का दिन है। इस दिन की फजीलत, इस दिन की दुआएं और इस दिन के नूर को अगर कोई समझ जाए तो उसकी जिंदगी बदल जाए। इस जुमे के साथ साथ अगले जुमे को भी इन दुआओं को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए और अपनी रूह को रोशन कीजिए। और ये जो राज बताएं इनको अपनी जिंदगी में उतारिए, जो हर मुसलमान के लिए एक तोहफा है। मैं आपसे जिद नहीं करूंगा, सिर्फ अगर आपका दिल हो सदके की नीयत से इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए। अच्छी बात को सुन के आगे बढ़ाना भी सदका जारिया है। और जुमा के दिन अगर आप लोग ये वीडियो आगे शेयर करेंगे तो सोचो आपको कितना ज्यादा सवाब मिलेगा। बस इसी नीयत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ा मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। तो मेरे कहने से ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है इस पर जरूर क्लिक करें, इस वीडियो को देखें, समझें और इस पत्थर को आज ही अपने घर पर मंगाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।